परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की श्री चरण मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी कल्याणमय बरमा की श्री चरण तले मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जुगाचार्य पूज्यपाद बड़ौदा की श्री चरण तले मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आजिर पूज्यपाद दादा के श्री चरण तले मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित ऋतिक दादा मंडली पांजाधारी सभी गुरु भाई गुरु माता छोटे छोटे बच्चा सभी को मेरा हार्दिक जय गुरु। बहुत दिन के बाद बोलने से ये नहीं, मेरा 1 ईयर हो गया। मेरा घर में सत्संग हुआ था, फिर आज सत्संग का एक मौका मिला। ठाकुर जी के आशीर्वाद भी सोचे। यानी हो मैं यही सोच रहा हूँ कि जो ठाकुर जी के वाणी है, मानुष अपना टाका पर जतो पर मनुष्य धर, हाँ बोलते हैं ना, ऐसा अभी जो एक समावेश है, हिंदी में चलेगा ना? हाँ ठीक है। ये जो एक समावेश आज हुआ है, ये सिर्फ मैं सोच रहा हूँ कि ठाकुर जी का आशीर्वाद, हाँ सिर्फ मेरा ऊपर नहीं है, सभी का ऊपर। हाँ इसलिए आज ये जो एक प्रीति भाव है, हाँ सभी का एक दूसरे का प्रति, मैं वही देख रहा हूँ। कल परसों 1-2 दिन में मैं हम लोग से सोच लिया कि कैसे भी हम लोग गुरु थर्सडे करेंगे। थर्सडे होने से क्या है ना, मंदिर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, इसलिए आज फ्राइडे को हम लोग को रखा। जन्माष्टमी ये एक श्रावण का शेष और भाद्र का आरंभ है। हाँ मेरा माँ का भी स्टार्ट हो गया, खत्म हो रहा है, और भाई लोगों का भी स्टार्ट हो रहा है। हाँ मेरे लिए यही एक खुशी की खबर है। और सेकंड थिंग है कि हमारा जो एक ग्रुप बोल सकता है, जो क्या उपयोजना केंद्र मेगा त्रिपिटा का है, उसमें से हमारा जितना जड़ित है भाई लोगों, उसमें से क्या हमारा साहू भाई, हाँ वो बहुत सभी का प्रिय है। लेकिन अभी हम लोग का बेड लक भी बोल नहीं सकता, ये कि गुड लक गुड भी है कि वो प्रमोशन में अभी जा रहे हैं, अंडमान ट्रांसफर हो गए। तो हम लोग को ये भी एक दुख है कि वो हम लोग से 1-2 साल के 3 साल दूर रहेंगे। हाँ फिर भी वो एक खुशी में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या सोचें कि उनको एक छोटा सा उपहार देकर सम्मानित करेंगे उनका परिवार को। तो मेन उद्देश्य तो यही था। प्लस मेरा घर में भी मेरे को एक बार हम में से सोचते रहता था कि मेरा घर में कब एक सत्संग होगा, सभी भाई लोगों माँ लोगों बच्चा लोगों आके बैठेंगे और बातचीत होगा, और थोड़ा प्रसाद भी ग्रहण करके जाएंगे। ये मौका कब मिलेगा? मैं किसको बोलता नहीं था, मेरा मिसेज को भी मैं कभी बोला नहीं कि ऐसा ऐसा हो गया। तो नाइक भाई ऐसा बोल दे कि मेरा दादा आप का घर में करेंगे, मेरे को अंदर में बहुत खुशी आया। चलो ठीक है, हाँ बोल दिया मैं इमीडिएट, जो भी होगा। लेकिन अभी देखिए, घर में का जो कचरा, ये जनरल थिंग्स है, तो ये इतना निकाल के मैं फेंका बाहर। हाँ मैं कुछ नहीं किया, पर माँ लोगों के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। एक सत्संग हुआ, घर सफाई हो गया, ठाकुर जी विराजमान हुए। हाँ हमारा ऋतिक दादा लोगन आप लोगन सभी आके मेरे घर में बैठे, इससे और ज्यादा खुशी क्या हुआ मेरे लिए। हाँ, और आज भी थोड़ा आज ही जो विशाल ऐसे सभी मिल के सभी भाई मिल के जो प्रसाद थोड़ा बनाए, आप लोगन जरूर खा के जाएंगे। हाँ और आज जो हम लोग को जो बोलते हैं कि जन्माष्टमी है, कृष्ण का आगमन हो रहे हैं। हाँ भगवान कृष्ण, ये तो रात 12 बजे ही आएगा। इसलिए जाजन में मैं एक बात बोलूंगा, ठाकुर जी का तो है, बोलते हैं कि ना, एक कृष्ण नाम है जो तो पाप हरे। हाँ जीव के साध्य है उतना पाप कर सकता है, तो ये एक प्रवाद है। तो कृष्ण जब आए हैं उसी के लिए, हाँ संसार को उद्धार करने के लिए आए हैं, हाँ जगत को उद्धार करने के लिए उनका आगमन ही हुआ है। तो उनका नाम, ये एक समय था कि उनका नाम सिर्फ एक ही बार कृष्ण अगर बोलता है कोई, वो मनुष्य का जितना पाप वो इतना दूर होता है। ऐसे मनुष्य का इतना ये नहीं है कि इतना पाप, उससे भी और ज्यादा पाप करे। मतलब सोचिए कि एक कृष्ण नाम लेने से कितना पाप से मुक्त हो जाता है आदमी। तो
ये हमारा जो ठाकुर है, ये बोलता है ना, मैं जब एवरीडे में जब इष्टवृत्ति करता हूँ तो बोलता हूँ कि ब्रह्म परम ब्रह्म और कुल मालिक। तो मैं एक कहानी सुना कि ब्रह्म परम ब्रह्म कुल मालिक राधा स्वामी दयाल तो हमारा ठाकुर जी है। तो अभी अभी एक प्रवचन में मैं सुना था कि ये जो ब्रह्मा का पुत्र है, ये राजा मनु, मनु का उसी समय सत्ययुग का बात है। मनु जब वो राज से के संसार चला है, वो पहला राजा वही है मनु। उनका पत्नी है शत्रुपा। वो दोनों ये इतना प्रेम है आपस में से, जब 5000 ईयर्स संसार ये राज्य पालन करने का बाद सोचा कि अभी और मैं नारद जी को बोले आप इतना ये तो किया है, फिर अभी आप भगवान को लिए ढूंढ के जा सकते हैं। तो ये बोले कि ठीक है। तो ये अपना बीवी को वाइफ को लेके चले गए बाहर जाके। उनको मालूम नहीं क्या बोलेंगे, भगवान के संधान में चले गए बाहर जा जाके। फिर उनको एक आइडिया तो है ना, राजा तो है, संत मुनि वो लोग किधर रहता है, जंगल में, जिधर नदी है, पानी फल मूल जिधर मिलता है, वो बहुत दूर चले गए राज्य छोड़ के दूसरे को देखे। तो जाके ऐसा घूमते जा रहे, भगवान 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 भगवान। अरे भगवान कौन है? नारद फिर पहुंचे। नारद पहुंचे कि मनोज जी आप भगवान 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 कौन है आपको मालूम है? नहीं मालूम नहीं है। ना मैं एक दीक्षा देता हूँ आपको, तो वही नाम लेने से आपको भगवान मिल जाएंगे। कैसा भगवान? तो वो उसी समय एक मंत्र दान किए है। सेम वही कृष्ण का द्वापर युग का जो ये कृष्ण पैदा हुए थे, वही मंत्र दान किए है कृष्ण का नाम जप करने के लिए। तो ऐसा जप करते करते उनको बोले थे आप यही नाम लेते लेते आपको ब्रह्म मिल जाएगा। जब ब्रह्म मिलेगा तब आप सोचना कि आपको भगवान मिल गया। तो ऐसा फिर जब करे 5000 10,000 ईयर्स, उस टाइम आदमी ऐसा जिंदा रहता था। तो जब करते करते वो जो ब्रह्म एक्चुअली ब्रह्म है, मैं उसी टाइम को थोड़ा नॉलेज आया तो ब्रह्म कौन है। तो ब्रह्म वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। तो वो इनको किन्ना ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों को भेजे, जाके उनको आशीर्वाद दे दो और उनको बोलो कि आपको क्या चाहिए आप मिले न को। तुम ये जो मनु के पास आए ब्रह्मा फिर विष्णु फिर महेश्वर, तो बोले कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए, कोई ब्रह्मा विष्णु मेरे को नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ब्रह्म चाहिए। तो ये लोग फिर ब्रह्मों के पास गए, जाके बोले जो निराकार रूप है उनका अभी तक आकार नहीं है। तो उनको जो बोले तो फिर वो आके बोले कि देखिए मनु जी आप मुझे ढूंढ रहे और मैं अभी आपका सामने हूँ ना, दर्शन दीजिए ना। दर्शन में ना नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है, मैं कैसे दर्शन दूंगा ना, फिर कैसे होगा? मुझे ब्रह्म दर्शन चाहिए। तो ब्रह्म दर्शन चाहिए तो कैसे होगा ना, क्या आपका रूप कैसा हो सकता है ना, कैसा हो सकता है ना, वो खुद बताइए। ब्रह्म निराकार ब्रह्म बोले कि मेरा कान नहीं रहेगा पर सुन सकता हूँ, मेरा आंख नहीं रहेगा पर देख सकता हूँ, पाँव या हाथ नहीं रहेगा पर चल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ये है ब्रह्म। तो बोले कि ये फिर मेरे को कब दर्शन मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा, एक कलियुग आएगा, एक समय आएगा, उसी समय दर्शन होगा। तो फिर जगन्नाथ जी स्वयं आके वही रूप में आए बैठे हैं। ये एक प्रवचन में सुना था, तो मैं मेरे को उसी समय याद आया, अरे ब्रह्म मतलब ठाकुर जी भी सेम वही है। अभी हम लोग को जो दादा लोगों में सुनते हो कोई ब्रह्म ब्रह्म परम ब्रह्म और ऐसा बोलता है, तो ठाकुर जी भी उनका है वही है सेम। ठाकुर जी और कोई नहीं है, आप जान नहीं सकते कि वो ठाकुर जी कौन है, वो ब्रह्म ही है, एक रूप लेके आया है। हम लोग जो रूप ठाकुर जी को भक्त लोग जो ब्रह्म को पूछेंगे ना मुझे एक आकार दे दो, तो ब्रह्म वही आकार में आएंगे। तो ये जो भारत वर्ष में जो इतना पाप बढ़ गया, उसी समय सभी भक्तगण भगवान से प्रार्थना किए कि आप एक पुरुष रूप में आइए जो हम आप लोग आपको पूजा कर सकता हूँ,
और आप हम सही दिशा दिखा सकते हैं, वही रूप में आए। तब ये इतना प्रार्थना करके 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 उसी समय ठाकुर जी पैदा हुए हैं, ठाकुर जी धराधाम में आए। और उसी समय से आप सभी, नहीं तो मैं आपको जानता हूँ ना, मैं आप मुझे जानते हैं, आप किधर से आए मैं किधर से, ये समावेश भी नहीं होता इसलिए मैं वही ठाकुर जी के श्री चरण तले मेरा प्रार्थना रहेगा, सभी का मंगल मंगल हो। इतना कहकर मैं विदा लेता हूँ। जय गुरु।